जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज का ये वीडियो जो है खास करके लड़कों के लिए नहीं है। सर, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। लड़कियों को तो पहले से ही सरकार ने 33% आरक्षण दे रखा है और फिर थे भी यह कर रहे हो, मतलब मारसा का भेदभाव कर रहे हो। भेदभाव कौन कर रहे हो? लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बार लड़कियों को ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है? आपको पता है कि महिला बटालियन 3 तो नई गठित हो गई। तो क्या सर हम लड़के उसमें आवेदन नहीं करें, हमें नहीं लिया जाएगा? अरे थाने भी लेसी, रोड़ा मत करो थे, मैं थारी बात बता रही हूं। लेकिन सबसे पहला तो आनी लेसी। अच्छा, अब मैं गुरुजी फार्म पर गई और मारा नंबर था 200। मैं कौन सा फार्म पर हूं? मतलब यही मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे थे। अब बार बार मैसेज आ रहे थे तो फिर क्या होता कि सबको सामूहिक जवाब नहीं दे पाता। उनको मैं पहले तो ये कह देता हूं, स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेवे। अब जैसे सबसे पहले कोर्स लेने की आखती जानो, ठीक है। अब देखो इधर टेलीकॉम पर जो है वो भी साथ में बता दूंगा। टेलीकॉम में जो भी लड़कियां हैं उनको तो इसमें भरना है, यानी पीसीएम की हुई जिसके पास ये योग्यता है उन्हें टेलीकॉम से ही फॉर्म भरना है। ठीक है। दूसरा, अब कोई कहेगा सर मैं जनरल से हूं, मैं ओबीसी से हूं, एमबीसी से हूं, एससी से हूं, एसटी से हूं, ईडब्ल्यूएस से हूं। आपको दो चीजें सोचनी है। सबसे पहले, अगर आपका सीईटी 10+2 में 200 प्लस स्कोर है तो आप ये श्योर मान लीजिए, अगर आपके स्नातक में भी इतने नंबर है तो थारो सिलेक्शन पटवार में भी हो जैसी, वीडियो में भी हो जैसी। जैसे इस बार भी वही लड़कियां जो है जॉब छोड़कर गई जिनका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आप ये सोचिए कि जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ उससे पहले जयपुर में कहां से हुआ? या तो कमिश्नरेट से उनका सिलेक्शन हुआ था या फिर टेलीकॉम से उनका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने जॉब छोड़ी और वो जूनियर अकाउंटेंट में चली गई। कारण क्या होता है कि औसत एवरेज मान लीजिए जिनके 180 प्लस है तो सर हम कहां से भरें? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिनके 200 प्लस स्कोर है। अब जैसे लड़कियां ओबीसी वाली कोई मैसेज कर रही है, सर मेरे जयपुर कमिश्नर से भर दूं क्या? नहीं भरना, क्योंकि वहां पर सबकी निगाह है। जयपुर कमिश्नरेट तो यहां मान लो बस आई दिख रही है, 28 में वर्दी मिल सी। तो आप सोचिए वहीं, जैसे अभी ब्यावर सीट ज्यादा दिख रही है, जैसे तीनों बटालियन 550 सीटें हैं, फटाफट वहीं जा रहे हैं। आपको पेपर दोनों का एक ही होगा, चाहे वो आरएसी का हो चाहे वो राजस्थान जिला पुलिस का हो। अब जब पेपर एक है, हाँ टेलीकॉम वाला पेपर अलग होगा क्योंकि उसके विषय अलग है। अब इसमें क्या है कि जब आपका पेपर एक है, अब मेरिट का आधार कैसे तय करेंगे हम, किस प्रकार से चयन सूची में आएगा, मैं आपको बताऊं। जिन लड़कियों के सीटी में 200 प्लस 220 230 नंबर आते हैं वह लड़कियां ज्यादा पढ़ाई करने वाली होती है, तो शारीरिक रूप से वह मजबूत नहीं है। जैसे फिजिकल में वह लड़कियां फेल हो जाती है। अब उससे कम नंबर वाली जो है उनका चयन वहां पर आराम से हो जाता है। जिन्होंने कभी एसएससी की तैयारी की हो, कभी कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था, कभी कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, या किसी को शुरू से जुनून था कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं, या फिर मत सुसर बाग हम बहुत ही मतलब फास्ट ही, ठीक है। तो मतलब उनको जो है पहले फायदा मिल जाता है, क्योंकि फिजिकल में लड़कियां बहुत ज्यादा फेल हो जाती है। आप लोग जानते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जो लड़कियां वही ज्यादातर निकल आती है। शहरी परिवेश वाली लड़कियां जो है ज्यादा इतना दौड़ भाग जो है उनका नहीं किया होता। अब ये करना चाहिए, नहीं कर रही। किसी का वेट कम हो जाता है, कईयों को वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा दिन आप पिज्जो, बर्गर, व्हाइट पास्ता, रेड पास्ता, समोसा, कचौरी, गोलगप्पा सारा खत्म कर दिया। कहीं तो आइसक्रीम खा जाए, एक लाई है, चॉकलेट खा जाए, मतलब देवई को न्या। तो मतलब बागो शरीर और दूसरा वो शरीर थे देखो खबामीर है। तो वहां समस्या आती है। अब आपको जहां तक इसमें, जैसे आपको मालूम है कि मैं सर इसमें फार्म भरूं, जैसे पद्मनी बटालियन है या कालीबाई है या सीआईडी आईबी है, इसके अंदर अपने अपने यहां देखते हैं ओबीसी महिला वर्ग, ठीक है। अभी चल रहे पेन, ये सीआईडी आईबी, ये वाली लाइन, ठीक है। अब यहां पर ओबीसी महिला के लिए देखो, आईबी के अंदर सीट ही कम है, एसटी के लिए ज्यादा सीट है। तो
इस बार क्या है, एसटी की लड़कियों को यहां आवेदन करना चाहिए। यहां देखिए आप 60-60 सीटें दे रखी है, आवेदन करना चाहिए। इधर देखिए आप 45-45 ओबीसी महिला वर्ग के लिए सीट दे रखी है, तो आपको यहां पर आवेदन करना चाहिए। ठीक है, चाहे विधवा या परित्यक्ता जो है उन सब की सीट यहां पर ज्यादा दे रखी है। तो यहां पर जो महिला वर्ग है, यहां पर देखिएगा आप एससी के अंदर सेकंड श्रेणी में दिखाना भाई इनको, सामान्य महिला है जो इनकी सीटें भी यहां पर देखिए बहुत ज्यादा है। तो अगर ओबीसी की लड़की के ज्यादा नंबर आएंगे तो ये इसमें भी तो आ जाएगी। तो हमारे पास में सॉरी इधर 79 ये रही, उसको ये भी तो फायदा हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए फॉर्म अप्लाई करना है आपको। ठीक, अब जैसे कोटपुतली है, कोटपुतली में हम यहां जा रहे हैं तो महिला ओबीसी कितनी है जी, 7 है, कोई बात नहीं। इधर देखिए आप महिला, इधर एसटी के अंदर 16 है, इधर हम देखते हैं 15 है, इधर हम सामान्य वर्ग में देख रहे हैं जी 29 है। तो आपको कहां जाना है, कोटपुतली। ब्यावर के अंदर देखते हैं यहां पर 33, 18, 18 और 27। तो थे ब्यावर चुन सकते हो आप, अच्छा है। बटालियन और ब्यावर यहां आपको ज्यादा फायदा है, जबकि आपको फायदा कहां नहीं है। अभी वो किधर गया, जयपुर, जयपुर कमिश्नरेट ऊपर होगा, मैं दिखाता हूं। क्योंकि जयपुर में तो जो रह रहे हैं ना लगभग, वो आपका नंबर आने नहीं देंगे। तो जयपुर में थे बच्चों थोड़ा सा, बाकी सब जगह जाओ, जहां कम है ना वहां जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन। अभी ये देखो जयपुर कमिश्नरेट, कोटा ग्रामीण में भर दो, कोटा ग्रामीण सामान्य। ठीक है, कोटा ग्रामीण के अंदर 1 मिनट रुको, इसको नीचे कर लेता हूं मैं। अब कोटा ग्रामीण है हमारे पास में, कोटा सिटी, कोटा रूरल। इसमें देखिए आप सामान्य महिला 24, 11, एसटी वर्ग में 12, ओबीसी वर्ग में महिला यहां पर 6 या 5। ठीक है, एमबीसी वर्ग में 2, एडब्ल्यूएस वर्ग के अंदर 6। अब यहां पर अपने इसमें देखते हैं तो यहां पर कहीं ज्यादा सीट नजर नहीं आ रही महिला की, यहां पर सीट बिल्कुल नहीं नजर आ रही एमबीसी की। ठीक है, इन जिलों के अंदर यहां देखिए आप ओबीसी के अंदर महिला, जयपुर कमिश्नरेट में 44, यहां टोंक में 20, फिर उसके बाद में हमारे पास में यहां दे रखा है ये जैसलमेर। तो जो पश्चिमी राजस्थान वाले हैं वो तो वहीं भरना। कई बार क्या होता है हमारे से एक समस्या ये भी आती है, हम नौकरी लगने के लिए अपने गृह जिले को छोड़कर दूसरी जगह भर देते हैं, वहां से सिलेक्शन हो जाता है, फिर कहते हैं सर ट्रांसफर नहीं हो रहा, घर वालों से दूर हो गए, छुट्टियां मिल रही है, आना जाना नहीं हो रहा, हम परेशान हो रहे। पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी से दूर होना। ठीक है, तो जहां आपको लगे भी हाँ यार जैसलमेर के अंदर जो है कि एजुकेशन भी कम है और पटवाड़ा भी कम है, तो आप भर दिया फॉर्म, पक्का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपने यहां पर बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए। ठीक है, यहां पर जयपुर कमिश्नरेट के अंदर, जोधपुर कमिश्नरेट में यहां महिला 59, या फिर अपने यहां पर बात करें पाली के अंदर देखो 28। तो पाली वाला वो जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर आप देखते हैं कि राजपुरोहित समाज है, राजपूत समाज है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। अब जैसे नागौर है वहां ओबीसी की संख्या ज्यादा है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, कोतपुतली बहरोड है, वहां एससी की संख्या ज्यादा है। तो आप देखिएगा उस क्षेत्र में फॉर्म भरते समय आपके आसपास की जो लड़कियां उनके नंबर कितने हैं, या थे मन बता दो हमारा सीट मिता नंबर है, फिर मैं थान पूरा पूरा बता दूं कि यहाँ से आवेदन करो आपका हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए सिलेक्शन तो आधों का सबका नहीं होगा। अब मैं किसी एक को बता दूंगा नहीं यहाँ से भर दे, और बाद में वो कहे सर मैं तो आपके कारण यहाँ फॉर्म भरा था, मैं फेल हो गई, उसके बाद में आपके कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई और आपको पता नहीं है, मेरे घर वाले मेरे को आस लगाकर बैठे थे, कितने ताने, क्योंकि वो फिर समझेगी नहीं, वो फिर मन नहीं दोस्त ठहरावेगी। यह स्वयं का निर्णय है। लेकिन मुख्य रूप से जयपुर कमिश्नरेट ड्यूटी घनी ज्यादा, बचना। ब्यावर आराम से सिलेक्शन हो सकता है, नई ज्यादा सीटें आई है, बटालियंस नई बनी है, जल्दी सीट सिलेक्शन हो जाओगे, सारे 33% आरक्षण को फायदा मिल जाएगा। महिला बटालियन है, सभी लड़कियां लड़कियां हैं, ड्यूटी कम हो है, सर क्या वहां थाना मिलेगा क्या, थाना चाहिए, आगे बढ़ना है, महिला बटालियन में जाओ आराम से, आगे पटवारी, वीडियो, रीट, किसी की भी तैयारी करो, आप कर सकते हैं। जिला पुलिस में आप आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा, यहां ज्यादा ड्यूटियां होती है। ठीक है, वहां आपके पास कम ड्यूटी होती है, कोई अति आवश्यक ड्यूटी आने पर आपको वहां भेजा जाता है, कोई वीवीआईपी आ गया
या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, तब आपको जो है बटालियंस की जो ड्यूटी है, आप कभी भी सड़क पर आप जाते हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई भी जो महिला है या जो पुरुष है वह आरएसी यानी राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी जो है वहां का कोई जवान आपको मिलेगा बहुत कम। लेकिन राजस्थान पुलिस के जवान आपको थाने में, पुलिस लाइन में, आपको जो है ट्रैफिक पुलिस के अंदर या कहीं और पर भी वाद परिवाद इन चीजों को लेकर, गिरफ्तारियों को लेकर हमेशा वो बिजी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास में काम ज्यादा है। तो आपको ये निर्णय भी लेना है कि मुझे मेरा परिवार भी संभालना है, मुझे जीवन में और आगे भी जाना है, तो सिर्फ एक बार मुझे बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। तो आपका ज्यादा टारगेट वही होना चाहिए। अभी बहुत सारे लड़के सर बटालियन में भर देगा, जिला पुलिस में भर दे, अरे नौकरी चाहिए ना आपको, कहीं से भी भरो, फार्म पढ़ाई पर निर्भर करेगा, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा तो यही कहना है कि जिन की जो आवेदन किए हुए, ठीक है, जैसे मान लो टेलीकॉम वालों को तो टेलीकॉम में भरना है, एक तो पहला। दूसरा आवेदन इनका बटालियन में होना चाहिए, दूसरा आवेदन का, क्योंकि अच्छी नौकरी है इनकी, वो तो है टेलीकॉम, घर बैठे बैठे आराम से, कोई वर्दी का ना कोई और किसी चीज का झंझट नहीं है। तो दूसरा आवेदन कहां से करेंगे, ये बटालियन से करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जिसके 200 प्लस स्कोर है, श्योर है कि वह पटवारी और वीडियो की योग्यता रखते हैं, वही लड़कियां सब इंस्पेक्टर की योग्यता रखती है, ये आप सोच के चले। तो आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जहां पर नजर है सबकी वहां आपको आवेदन नहीं करना। जहां नजर नहीं है, जहां छिपे हुए हैं, वहां से आपको आवेदन करना है। फिर भी कोई थारा सवाल हुआ, कोई डाउट हुआ तो थे मैंने बता सको हो। मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं, टेलीकॉम वाली, यहाँ चालक वाली बहुत सारी कम लड़कियां हैं जिनके पास हेवी लाइसेंस है, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, लिख कर ले लेना ये हेवी लाइसेंस। अब कईयों के पास क्या हैवी लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि सर हम आवेदन करें। हाँ, आवेदन होगा आपका, कीजिएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता इसी को ही दी जाएगी। किसी की हाइट कम है तो आप ये मान लीजिए जिसकी हाइट ज्यादा है, पहली प्राथमिकता उसकी ही रहेगी। आपको नंबर फिर अच्छे लाने पड़ेंगे। अब पेपर कैसा आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, ये हम नहीं बता सकते, वो तो सिर्फ आपकी तैयारी पर निर्भर रहेगा। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो आप में से लड़कियां हैं जो नहीं जुड़ी है नए बैच में, तो वह सुपर सिंगम बैच जिसके अंदर जिला पुलिस और आरएसी है, और राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ये अलग से है। इसकी अभी भी किताब तैयार हुई नहीं है, कर रहे हैं, समय लगेगा, पर राजस्थान में सबसे पहले अपनी किताब आएगी, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और जिनके 180, अब कोई के सर मेरे तो 180 से भी कम है, 160 प्लस स्कोर है, तो वो देखो कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि सीटी में अगर आपके नंबर कम आए तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं लग सकते। अभी हमारे हाल ही में एक उदाहरण है, ईश्वर सिंह गुजर जो भीलवाड़ा जिले के किसी गांव के रहने वाले हैं, वह कितने एग्जाम में फेल हुए, लेकिन यूपीएससी के अंदर वह दो बार आईपीएस रैंक पर चयन हो रहा है, उनका आरएस रैंक पर उनका चयन हो रहा है। तो ये आज ही ठान लो आप, 6 महीना थान पढ़नो है और थान सिलेक्शन लेना है। लेकिन ये जो है एकली चीज खाबा की आदत, ये घर पर बैठे रहना, दौड़ नहीं लगाना, ठीक है, लड़ाई करनो, ये सब थान छोड़ना पड़सी। हाँ ठीक है, फोन फान सब बंद करना पड़ेगा थान। ओके, सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और कोई भी सवाल डाउट हो, अगर आप जयपुर से हैं तो कोचिंग में आकर आप मिल सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन अपने नंबर जरूर बताना सीईटी के, ताकि ये पता चले भी आपका स्कोर क्या है, और कैटेगरी आगे लिख देना, ताकि आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें कि हाँ इस नंबर में इतने लड़कियां शामिल हो रही है, तो मुझे कहां से आवेदन करना चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल जो लड़कियों के आते हैं, सर जयपुर भर दू, जयपुर भर दू, जयपुर, तो सारी जयपुर भर दियो, तो फिर लागू को कौन है, सारी ब्यावर भर दोगे तो लागू को कौन। ये ध्यान रखना है आपको, आपका जो क्षेत्र है आपकी तैयारी के अनुसार आप वहां पर इर्द गिर्द लाइब्रेरी में या कहीं से भी पता कर लीजिए किस कैटेगरी की लड़की आपके साथ तैयारी कर रही है और उसके क्या नंबर आ रहे हैं। दोनों अगर एक ही कैटेगरी के एक साथ, काल ना कोई दो भाणु है, काका बाबा की भाणु है, बेगर नहीं तो भी भर दिया, सुर में भी भर दो, नहीं अलग अलग जाना पड़ेगा, एक ने ब्यावर जाना पड़ेगा, एक ने जयपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।